शेर। माँ का आदेश ठुकराना चाहते हो? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। माँ ने कहा है कि वो घर जेवर पहन के ही आएंगी, उसके बाद उस पहाड़ी पर जाएंगी। ठीक है प्रभु, ठीक है, ऐसा ही होगा। माँ दुर्गा का शेर इतनी बुरी तरह से बात करता है क्या? कल सुबह तुम खुद जाकर सुरेश के हाथ में वो गहने देकर आओगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम सोच लेना, तुम और तुम्हारे ये चारों बच्चे मुसीबत में आ जाएंगे। मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूँ, याद रखना। अरे बाप रे! ये क्या बात हुई? शेर ने 4 बच्चे क्यों कहा? हम लोग तो 5 हैं। इसका मतलब है वो शेर मुझे देख नहीं पाया। लेकिन पशु पक्षी तो मुझे देख सकते हैं। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अभी मुझे इस शेर का पीछा करना होगा। अब देखती हूँ कि तुम कहाँ तक जाते हो। क्या करूँ अब? क्या करूँ अब? अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ? जाऊँ कि ना जाऊँ? अरे मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। क्या हुआ शेर महाराज, आपका काम हुआ? अरे ये तो मूर्ति बनाने वाला आदमी है। इसका मतलब यही सब कुछ कर रहा है। डर के मारे विमल का मुंह इतना छोटा सा हो गया था, मजा ही आ गया। बहुत घबरा गया था वो। हम दोनों ने मिलके उसे अच्छे से डरा दिया। मैं जो सोच रही थी वैसा ही हुआ। इंसान है इसीलिए मुझे देख नहीं पाया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे भूतू, तू शेर के पीछे पीछे कहाँ गई थी बता तो? अरे वो शेर नहीं है, वो एक नकाबपोश है। क्या बात कर रही है भूतू? हाँ गुड्डू, सिर्फ वही नहीं, वो कारीगर भी बहुत बुरा है। वो दोनों मिलकर माँ दुर्गा के जेवर को चुराने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। चल भूतू, अभी चलकर उस कारीगर को सबक सिखाते हैं। चल। नहीं नहीं बंटी भैया, अगर अभी उसे कुछ कहोगे तो वो हमारी कोई बात नहीं मानेगा और तो और हम लोगों को ही गलत साबित कर देगा। तो फिर अब क्या उपाय है? उपाय तो एक है। उन्होंने शेर बनाया है तो हम माँ दुर्गा बनाएंगे। चलो मुन्नी। सुन, मैं तुझे दुर्गा माँ बना दूंगी। तू सिर्फ होठ हिलाना, जो बोलना है मैं बोलूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। कौन कौन कौन? मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं दुर्गा माँ हूँ। मुन्नी अपने होठ हिला। माँ, क्या ये साक्षात आप है? क्या ये साक्षात आप है माँ? विश्वास नहीं हो रहा? तुम क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हारे नकली शेर की तरह हूँ क्या? नकली दुर्गा? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे गहने चोरी करना चाहते थे? नहीं माँ, नहीं नहीं। अब तुम देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। कभी नहीं माँ, कभी नहीं। मुझ पर दया कीजिए। ठीक है,
इस बात को याद रखना और कल सुबह उठकर तुम खुद जाकर मेरी मूर्ति को घोष जी के घर पर देकर आना। याद रहेगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माँ। गणेश भगवान, अरे सुरेश, अचानक मूर्ति लेकर आ गए। अगर कोई नुकसान हो गया तो? हाँ? नहीं होगा मालिक, नहीं होगा। कल रात माँ ने आकर मुझे आदेश दिया है। कोई नुकसान नहीं होगा मालिक। आप बस पूजा की तैयारी कीजिए। इस साल भोग का इंतजाम मैं खुद करूँगा। बाप रे, ये अचानक सुरेश को क्या हो गया? लगता है उसे सब कुछ समझ में आ गया है। हो सकता है, लेकिन तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? क्यों? हो गया ना बाकी का काम। शेर! भूतू, शेर! मुझे बिना बताए तूने वो मूर्ति क्यों भेज दी? हाँ? हाँ? गुस्सा मत करो भाई, गुस्सा मत करो। माँ ने आदेश दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। और वैसे भी हम लोग जो कर रहे थे वो ठीक तो नहीं था ना? क्या तू मुझसे झूठ बोल रहा है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुझे मार दिया तो लोग समझेंगे कि माँ के शेर ने मारा है। और शेर को तो कोई पकड़ेगा ही नहीं। अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ। भूतू, कुछ तो कर। देख, उनकी जान खतरे में है। इश, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? जादुई चटाई, जादुई चटाई, आ जाओ तो प्लीज, 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 प्लीज। उस शेर के पीछे चलो तो चलो। जल्दी से कुछ कर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुड्डू। अकड़म बकड़म बकड़म।